किया क्या है और पुलिस सिक्योरिटी तक से आज 6 दिन गुजर गए, आप पहले अपना तारुफ कराएं और क्या बताएं। देखिए जी, मैं मीर हुसैन मेरा नाम है और मैं शहीद मीर रज़ा अली ख़ान का फ़ादर हूँ। बात इस तरह की है कि 28 तारीख की सुबह बच्चा घर से जाता है, यहाँ से निकल कर गया। वो किस परेशानी में था, वो गया, उसने जाके पहले वहाँ से अपनी गन लेकर आया बॉफ्लेक्स से। इनका बॉफ्लेक्स का कारोबार है मेरे बेटे का। 3 ब्रांचें हैं उनकी मुख्तलिफ़ जगहों पे। 26 साल का है वो, IBA का स्टूडेंट है, पढ़ा लिखा बच्चा है, कारोबारी बच्चा है और बहुत सॉफ्ट स्पोकन और लवली बच्चा है वो, लविंग बच्चा था। वो सुबह यहाँ से गायब हुआ है। तो वो यहाँ से निकल कर चले गए। हम उनको ट्रेस कर रहे हैं, उनके अकाउंट्स बंद, उनके नंबर बंद, उनका व्हाट्सएप बंद। बहुत ट्रेस किया, 15 पे इतला दी हमने 5:45 पे। उसके बाद दोपहर 3 बजे हमने उनको FIR कटाई उनकी। FIR कटाने के बाद हमने पुलिस वालों के साथ उसके यहाँ पर कैमरों को सर्च किया कि कहाँ खैर। तो उसमें एक वाइट ऑल्टो आई। पुलिस वालों के साथ मिलकर हमने जब सर्च किया तो इधर इसमें वाइट ऑल्टो आई। अब पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, हम अपने तरीके से एज अ पेरेंट्स जो हैं उसको लेके इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। तो हमने उसके बारे में जब तहकीकात करते रहे तो नंबर नहीं ट्रेस हो रहा था उसका, ऑल्टो का। हमने उसके हमने बोला, हमने दोस्तों से पता किया तो दोस्तों के पास भी वो गाड़ी किसी के पास नहीं। परेशान हुए, फिर हमने किसी ने हमें कहा कि भाई आप ये इसकी बाइकिया या कोई राइड चेक करवा लो। तो उस वक्त रात हो चुकी थी 28 तारीख में। तो हमने सुबह का वेट किया। 29 तारीख की सुबह हमने बाइकिया कंपनी कॉल की। बाइकिया कंपनी कॉल करके उनको डिटेल बताई कि हमारा बेटा इस तरह मिसिंग है, इसकी FIR कटी हुई है और ये FIR नंबर है उसका। हमें बराए मेहरबानी हमारी मदद करें। अगर ये हम बच्चे का मोबाइल नंबर बता रहे हैं, अगर उस नंबर से कोई राइड बुक हुई हो तो बताएं। तो उन्होंने चेक करके बताया। उन्होंने बोला जी 2 राइडें बुक है, एक 22 की राइड बुक हुई है और एक 28 तारीख की राइड बुक हुई। तो 28 तारीख तो हमारा बच्चा मिसिंग हुआ। हमने पूछा कितने बजे की, तो उन्होंने बोला 4:02 की। हमने रिक्वेस्ट की कि हमें डिटेल मिल जाएगी। उन्होंने बोला हम आपको ड्राइवर का नंबर भेज देते हैं। उन्होंने ड्राइवर का नंबर दे दिया। ड्राइवर को कॉल की, एक बार नहीं उठाया, दूसरी बार उसने उठा लिया। उसने बोला जी बिल्कुल मेरे साथ रात में गया है, मेरे बुक की थी, गुलिस्तान जौहर की राइड है, मैं कंपनी से कह के उसकी डिटेल लेता हूँ राइड की और आपको सेंड करता हूँ। आफ्टर 20 to 30 मिनट्स उन्होंने हमें कंपनी से राइड की डिटेल ली और उन्होंने हमें सेंड की। अब उन्होंने जब सेंड किए तो हम इतने पैनिक थे कि हमने किसी को इन्फॉर्म तो करा किया नहीं। हम भागे उधर बच्चे को देखने के लिए कि हमारा बच्चा उधर जहाँ उतारा है कहीं ऐसा ना उधर किसी आगे पीछे घर के पास ही किसी के घर पे हो। हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ उनका था जिस जगह पे उनकी वो लोकेशन थी, वो जगह पे तो घर बने हुए थे, कोई ऐसा सच नज़र नहीं आया। हम पता कर रहे थे, कैमरे का पता किया तो बोला कैमरा नहीं चल रहा। हम परेशान हो गए। फिर उसी से 200 मीटर होगा, 300 मीटर होगा, मेरे बच्चे का किचन है उसी रोड के ऊपर। हम उधर चले गए। हमने बोला यार ये बच्चे का देखा है आपने? उन्होंने बोला नहीं ऐसी, ये तो 2:30 बजे बंद हो जाता है, अगर आपका बच्चा 4:30 बजे इधर आए। तो वहाँ पर भी बच्चे पहचानते हैं सारे क्योंकि उसका किचन है। मैंने बोला यार किचन में जाना है मैंने, तो उन्होंने बोला देख लो। किचन में गया, कोई था ही नहीं क्योंकि वो खुलते ही शाम में और रात में 2:30 बजे बंद होते हैं। हम परेशान हो गए। उधर गार्ड ने हमें बोला देखिए जी उधर इसके गेस्ट हाउसेज हैं, उनमें पता कर लें आप। हम एक गेस्ट हाउस में आए उधर पता करने के लिए, तो वहाँ पर भी नहीं मिला। फिर वहाँ पर आ जाती हैं मोबाइलें आ जाती हैं। उनको बताया तो उन्होंने जी हमें बोला ये हमें भी एक मिला है, उसकी ये पिक्चर देख लें आप। तो वाइफ ने मेरे बच्चे को जो है वो कपड़ों से आइडेंटिफाई किया। हम बड़े वो हुए क्योंकि उसका फेस जो है वो बिल्कुल ही आइडेंटिफिकेशन बेसिकली ख़त्म की गई उसकी के हाथ के, मतलब बहुत बुरी तरह उसको मारा हुआ था। फिर हम वहाँ से भागे। वहाँ से मैंने इन्फॉर्म किया SHO को फिरोज़ाबाद को कि सर यहाँ तो इनको मिल गया है, ये डेड बॉडी इन्होंने भिजवा दी है नाम मालूम करके जिना अस्पताल। हम जिना अस्पताल भाग रहे हैं। तो SHO साहब ने बोला कि आप भी पहुँचे, मैं आपसे पहले पहुँचा हुआ हूँगा। सर हम भी पहुँचे हैं तो हमने जिस हाल में अपने बच्चे को देखा तो हम देख नहीं पाए। उसको बहुत बहुत ज़्यादा उसकी स्किन उतारी हुई थी, उसके हाथ जले हुए थे, उसका फेस जला हुआ था। बहुत बहुत ज़्यादा तशद्दुद करके उस बच्चे को मारा गया हुआ था। खैर हम
वो पोस्टमार्टम के लिए चला गया। अब पोस्टमार्टम के लिए वहाँ पर जौहर थाने में से किसी ने उनको कहा, जो हमारी सोर्सेज, क्योंकि हम तो ट्रामा में थे वहाँ पर, मैं और मेरी वाइफ बेटी, कि भाई इसका गन शूट का फॉरेंसिक बना दो। जला आंखें बहा रहे हैं उसकी, गला दबाया गया, साफ सब चीज़ें मौजूद हैं हमारे पास उसकी हवाले से कि उसके साथ क्या हो, क्योंकि वो मैं आपको सेकंड डे का बताता हूँ। तो हमने उसको वहाँ पर उस सेम डे हमने उसकी तफ्कीन की है जी, रात में 29 तारीख को। बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उसके लिए आवाम दिया था। खैर नेक्स्ट डे हम सुबह उठ के सीधा हम उधर गए जहाँ हमारा बच्चे की डेड बॉडी मिली थी जी, लोकेशन पता करके। हमारे को उस वक्त लोकेशन नहीं पता थी, उन्होंने तो मोबाइल भिजवा दी थी, हम तो गेस्ट हाउस से भागे थे। पता करके हम उधर पहुंच गए जी। वहाँ जब पहुँचे हैं तो वहाँ कुछ लोग हमें मिले उस नर्सरी के, जिन्होंने फ़ोन करके पुलिस को बुला के डेड बॉडी का बताया था। वो लोग रोते रहे, बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। उन्होंने बोला इतना तशद्दुद हमने नहीं देखा जिस तरह तशद्दुद करके उसको मारा गया था। उसको पीछे से गोली मारी गई थी, जिसको एक निजी इदारा जो है बड़ी शिद्दत से लगा हुआ है कि उसको सुसाइड में तब्दील करने के लिए, राइट। मैं तो वो जो है उन्होंने जो जितना कुछ बताया वो हमने भी रिकॉर्ड किया। उन्होंने बोला बेफ़िक्र हो जाओ, हम नहीं निकलेंगे, हम गरीब आदमी ज़रूर हैं, मगर उस बच्चे की जो हालत थी वो मेरे बच्चे की भी हो सकती है। ये आज ऐसे लोग हमारे मुल्क में मौजूद हैं। उसको बेचारे को बहुत थ्रेट दे के बार बार, खैर वो एक अलग मैटर है, वो एजेंसी का अपना, पुलिस का अपनी तफ्तीशी मसला है, उसमें मेरा इंटरफेरेंस करने का काम नहीं है। मगर हमने उसकी डिटेल जो है ना वो अपने पास ले ली। अब उसके बाद हम रोज़ वेट कर रहे हैं। आज 7वां दिन है। कल हमने शारा फैसल पे प्रोटेस्ट किया तो हमारी पैनल चेंज कर दिया गया। अब 4 लोगों के पैनल, SIU CIA के चीफ जो हैं समीउल्लाह साहब, SSP ज़ुबैर साहब, कुरतुल ऐन साहिबा SHO फरोदाबाद। तो आज ही इन्होंने बोला नहीं, इंशाल्लाह हम आपको रिज़ल्ट देंगे और इंशाल्लाह पॉजिटिव रिस्पांस देंगे। सर ये तो आपको SHO ने पहले दिन भी कहा था कि हम आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, आज 7वां दिन है, आप इस पूरी GIT से जभी तो हमने आपसे GIT का बोला तो ये बनी है ना सर। अब इसका वेट कर रहे हैं, हम शाम तक वेट करेंगे। अगरचे तो इन्होंने ब्रीफिंग दी कि पुलिस को कि हाँ जी ये वो अभी तक बोल ही नहीं रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि वहाँ पर फॉरेंसिक जो है ना वो चेंज कर दी गई है। ठीक है जी, किस प्रेशर में की गई है और यहाँ पुलिस किसको सेव करना चाह रही है ये तो अब वक्त बताएगा जी। मगर मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा तशद्दुद करके मारा गया, बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया उसके ऊपर, और इसके गवाह मौजूद हैं जो नर्सरी वाले हैं, उसकी वीडियोस, तस्वीरें सब बता रही है। अगर बॉडी ख़राब हो रही हो ना तो 40 घंटे तक बंदे का फेस नहीं ख़राब होता। बॉडी अगर डिकम्पोज हो रही हो तो फेस ऐसे ख़राब नहीं होता, फेस पहचान सकते हैं। हम बच्चे का फेस नहीं पहचान पा रहे थे, ठीक है। उसको जलाया गया था, उसकी आंखें बाहर थी, ठीक है। और हम तो बोलते रहे मगर हमारी सुन नहीं रहे। अभी भी ना हमारा यही मुतालबा है कि बराए मेहरबानी इसकी ब्रीफिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए इमीडिएट एक्शन में और बताया जाए, ताकि जो न्यू जनरेशन जो हमारी काबू में नहीं आ रही, मैं उनको प्रोटेस्ट का नहीं कह रहा, वो बुलाते हैं प्रोटेस्ट, हमारे कहने पे नहीं कर रहे, वो उसके प्यार में कर रहे हैं। वो वेल नोन बच्चा था, उसकी